अभी यहाँ से जो एम्बुलेंस निकली है ना, इसमें मुखिया जी के माता जी को ऑन स्पॉट हत्या कर दी गई है। एक परिवार और है जिनके सदस्य हैं, उनको भी हत्या कर दिया गया है और 5 लोग घायल हैं। 2 दिन नहीं बीता है और गोली कांड लगातार सामने आ रहा है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि सौराठ और पोखरौनी के बीच में गोली कांड हुआ है, जहां एक शिक्षक को रात्रि में गोली दाग करके मार दिया गया है। ये अपराध का जो चरम है, ये आप समझ लीजिए कि शिक्षक भी अब वंचित नहीं है। अभी मधुबनी सदर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ जो क्राइम सामने आ रहा है, ये भी गोली कांड से ही संबंधित है। जहाँ 3 मौत हुई है, वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। और ये मामला जो है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के लोकहा थाना अंतर्गत माधोपुर पंचायत के सोहरवा गांव की है, जहां सरकारी जमीनी विवाद को लेकर के 2 गुटों के बीच में झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के कारण तीसरा आदमी जो इसमें समझौता करने के लिए पहुंचे थे, उनके परिवार के लोगों को गोली दाग करके मार दिए हैं। ये मधुबनी जहां 38 जिला में शांत इलाका माना जाता था, मिथिलांचल का ये धरती मिठास के रूप में जाना जाता था, लेकिन ये धरती जो है अब समझ लीजिए किस प्रकार से इन अपराधियों के कारण और यहाँ के प्रशासन के कारण किस प्रकार से जो है धूमिल हो रहा है, ये समझ लीजिए। 3 लोगों की हत्या हो गई है, 5 लोग घायल हो चुके हैं और तो और इस घटना को लेकर के दहशत इलाका में फैल गया है। आज जो है खुटौना प्रखंड, मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड लोकहा थाना माधोपुर पंचायत सोहरवा गांव की घटना है। ज़मीनी विवाद के कारण आज 3 हत्या यहाँ हुई है और कई लोग घायल हैं, जिसमें यह ज़मीनी विवाद जो है नवल यादव और प्रभास यादव के परिवार के बीच पहले से ज़मीनी विवाद था और उसी ज़मीनी विवाद को लेकर के आज दोनों को बीच में मारपीट होने लगा। हल्ला सुन करके बगल में जो मुखिया जी का घर है, मुखिया जी के पिताजी, वह दौड़ कर गए देखने के लिए और जब निकलने लगा अपने घर से तो उसके अपने घर के दरवाजे पर ही निकलने भी नहीं दिया और क्या किसी न किसी कारणवश पहले से क्या प्लान बनाए हुए थे इस चीज़ के लिए, मुखिया जी के पिताजी को ही मारने लगा। जब मुखिया जी को पिताजी को मारने लगा तो मुखिया जी के माँ और उसके जो है भाई, मुखिया जी के भाई रमेंद्र कुमार यादव, वो बचाने के लिए गया तो इसी बीच में मुखिया जी की मां को मारते मारते लाठी से वहीं उसकी मां मर गई और इसी जब उसकी मां को मारते देख उसका भाई रमेंद्र कुमार गया तो उसके ऊपर फरसा से वार किया, जिसका उसका सर कट गया है और वो अभी DMCH रेफ़र किया गया है। मधुबनी अस्पताल के बाद वहाँ उसको DMCH रेफ़र किया गया है और उसी में और नवल यादव के भी और प्रभास यादव को भी गोली लगने से मौत हुई है। वहाँ कई राउंड गोली चला, लोग दहशत में थे और चूँकि दोनों लोग पहले से प्लान थे और किसी न कारण बस जो निर्दोष लोग जो गया बचाने के लिए, उसका अब क्या राजनीतिक परिणाम था कि क्या किस कारण था कि जो उधर से उधर मार उधर हो रहा था, हमला कर दिया इनके घर पर, मुखिया जी के घर पर। विवाद तो उन दोनों के बीच में था, लेकिन मुखिया जी के घर पर जो है अरविंद कुमार गुरमेता जो वर्तमान मुखिया, उनके घर पर हमला किया, जो बहुत निंदनीय घटना। इस तरह से मधुबनी जिला के अंदर जो घटना है, मुखिया जी का उस परिवार के साथ कुछ ऐसा कोई संबंध उस परिवार को, उसका दियाद तक भी, वो मुखिया जी का दियाद तक भी नहीं है। लेकिन वैसे लगे अब किसी एक पक्ष को उसमें लगा होगा कि हो सकता है मुखिया जी किसी को मदद करता है, जिसके चलते और कोई उसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस राजनीतिक फायदा के लिए अपना जो ये बहुत दिन के बाद ये बहुत संघर्षशील नेता है, लगातार अब बहुत दिन मुखिया बना है तो उसी दुश्मनी से हो जिस कारण हो, लेकिन इन लोगों को बिना उसमें किसी इन्वॉल्व के इन लोगों पर हमला अचानक कर दिया। उसी में से कुछ लोग जो मारपीट को इधर चल रहा था, इस पर भी हमला कर दिया। उस परिवार में इससे पहले भी जमीन विवाद हुई थी, पहले भी जमीन विवाद के लेकर छोटा मोटा घटना हुआ था, मान लो केस फौजदारी, लेकिन इस तरह की कोई बड़ी घटना इस तरह बड़ा इतना हो जाएगा किसी सोचा तक भी नहीं था। कई बार पहले से चल रहा था, लेकिन सब खास का कारण है कि छोटा मोटा ज़मीनी विवाद को भी जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे अंचल अधिकारी हो, चाहे SDO हो, चाहे वो थाना प्रभारी, उस पर सही उसको गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है, जिसके कारण इस जिला के अंदर कई ऐसे छोटी छोटी ज़मीन विवाद के कारण कई हत्याएं हो गई है, जो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग मांग करते हैं उच्च स्तरीय जांच करके इस तरह से जो दोषी पदाधिकारी भी इसमें हो, जो ज़मीन विवाद जो है इसको नहीं शामिल हो और जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन उसको
सजग होना चाहिए और दोषियों को इसमें कड़ी से कड़ी सजा। 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। 3 आदमी की मौके पे मौत हो गई है। एक आदमी डीएमसीएच रेफर हुआ है। एक आदमी डीएमसीएच रेफर हुआ है। 4 लोग और कई लोग जो है वहाँ स्थानीय जो अस्पताल है खुटौना प्रखंड, उसमें भी लोग इलाज करा रहे हैं। उसी में जो कुछ लोग ऐसे जो है जिसका कम गंभीर उसमें मामला, जिससे चोट नहीं लगा, वैसे लोगों को पुलिस थाना पर भी रखा हुआ है। खुटौना में भी इलाज हुआ है। इसमें पकड़ाया भी है। वहीं जो लोग इलाज कराने के लिए कुछ लोग जो खुटौना में गए थे वहाँ के अस्पताल में, उन्हीं लोगों को पुलिस पकड़ करके अभी रखा हुआ है। इसी पक्ष के आदमी को पकड़ के रखा है। दोनों पक्ष के लोगों को रखा हुआ है। दोनों पक्ष के कुछ लोगों को पकड़ के रखा है। पुलिस इससे पहले एक्टिव मोड में वहाँ नहीं नहीं, पुलिस बगल में थाना से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पुलिस चाहती तो मान लीजिए इस तरह से बड़ी राज्य कमेटी के सदस्य है। क्या नाम है? राम नरेश यादव, CPIM राज्य कमेटी। कहाँ घर है आपका? हमारा घर फुलपरास थाना में पड़ता है, बगल में। जहां अपराधियों पर लगाम लगाना चाहिए था, जहां अपराधियों पर नकेल कसना चाहिए था, वहीं अपराधी दिन दहाड़े ऐसे घटना को अंजाम देते जा रहे हैं और प्रशासन को कोई इससे मतलब दिखता नहीं है। दिखता तो शायद इस घटना पर लगाम लगता। लोग अमन चैन से कैसे रहेंगे? कल कोई अपने घर से, अपने घर के कामों से बाहर निकलेंगे, वो घर पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसी यदि टॉलरेंस हमारे बिहार में है और ऐसी टॉलरेंस हमारे जिला में है तो सवाल तो बनता है। बिहार सरकार के कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार जी, आप जो लगातार दावा करते हैं जीरो टॉलरेंस की, तो क्या यही जीरो टॉलरेंस है? और यदि जीरो टॉलरेंस यही है तो क्या लगता है कि आप कह देंगे और लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे। हाल ही में कलवाही प्रखंड के राट गांव में पति पत्नी को कपार में गोली ठोक करके मार दिया गया था। ऐसे है अपराधियों का हौसला। बगल में यहां से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर 2 हत्याएं गोलीकांड के कारण हुई है और ऐसे हत्या यदि होती रहेगी तो सवाल तो बनता है। अभी जो हालात पैदा हुआ है ना, उन्हीं घटनाओं के कारण ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है और इस हौसला को बढ़ाने में शायद आप लोग का बहुत बड़ा हाथ होगा। नकेल कसिएगा, उन पर लगाम लगाइएगा तो शायद ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगी। ये है मधुबनी की हालात। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और घटनास्थल की जो जानकारी है, घटनास्थल पर पहुंचे हमारे जो पत्रकार हैं वो ग्राउंड जीरो करके देंगे। फिर इस घटना के बारे में शेष जानकारी जैसे जैसे अपडेट होगी हम आप तक देते जाएंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।